Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि सजिटेरियस सन राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ टेक और रेजर से लिव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सभी टाइमलेस होती हैं एंड जनरलेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सजिटेरियस सन राइजिंग राशि लोग के लिए कैसे जाएगा मे मंथ फॉर सजिटेरियस सन मून राइजिंग। मे मंथ फॉर सजिटेरियस सन मून राइजिंग। So the first card we have the High Priestess, Ace of Swords, Page of Wands, Two of Swords, King of Wands, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Eight of Swords, the Tower, and we're having the Fool. ओके तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें। सो वी आर हैविंग हियर 2 1 1 3 2 2 2 0 16 7 8 4 6 नंबर। ओके तो कार्ड्स की बात करते हैं सजिटेरियस। सबसे पहले चीज़, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी जैसी भी जिस तरह की जिस भी टॉपिक को मैटर को लेकर आपको आंसर्स की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो आपके अंदर ही है। यू नीड टू डू मेडिटेशन, इनर वर्क, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने पास्ट लाइफ के सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके पास वो आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड लिसन टू इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन को सही गाइडेंस देंगी। सटल ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे आपके लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं जो कि इंट्यूशन को, आपकी पावर को, आपके करेज को, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को यहाँ पे और हाइटेंड कर रहे हैं। आपको लाइफ में धीरे धीरे कैन सी वो चीज़ें मिल रही है जो आप कहीं ना कहीं एक समय सोचते थे। आप बहुत दिल की गहराई से कुछ चीज़ों को चाहते हैं, वो चीज़ें आपको मिल रही है। ऑल्सो द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। सो जो भी चाहिए बताइए यूनिवर्स को, राइट लेटर्स, प्रे टू यूनिवर्स और सिंपली विश कि आपको क्या चाहिए एंड यूनिवर्स विल प्रेजेंट इट टू यू। ओके प्लस यहाँ पे न्यू फ्रेश एनर्जी, न्यू बिगिनिंग आई सी कमिंग इन, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए थोड़ा सा एंड आई सी दैट कि जब भी न्यू बिगिनिंग आने के बाद एज बिकॉज की कुछ बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो करियर रिलेटेड या लाइफ में भी ऑप्शंस मल्टीपल्स होने के कारण आप थोड़ा सा क्रॉस रोड में आ जाएंगे। बट सीक योर इनर गाइडेंस, सीक डिवाइन गाइडेंस, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और आपका आगे ना आने वाला रास्ता इट्स रियली अबंडेंट एंड लग्जरियस। लेकिन मनी को लेकर
फ्री फ्लोइंग एनर्जी रखिए, अबंडेंस को लेकर फ्री फ्लोइंग एनर्जी रखिए, बिकॉज यहाँ पे देयर कैन बी द एनर्जी जहाँ आप थोड़ा सा स्केर्सिटी माइंडसेट पे जा रहे हैं, जहाँ फियरफुल एक एनर्जी आ रही है मनी को लेकर, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, खर्च करने से डर रहे हैं, सही तरीके से मनी को लेकर काम करने से डर रहे हैं, गलत एक्शन डिसीजंस ले रहे हैं, आपके मनी डिसीजंस वाइज नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग लाइक हैविंग काइंड ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपका बन रहा है आपका अबंडेंस, आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस के साथ, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ आप ट्रैप फील कर रहे हैं। अगर आपके दिल में छुपे हुए बैठे हुए कुछ राज है, कुछ गिल्ट है, कुछ अपसेटिंग एनर्जी है, तो उसको आपको टाइम से रिलीज़ कर देना सही होगा। अगर आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे ट्रैप्ड हो जाएंगे, और क्या उस चेंज को रेजिस्ट करने के कारण एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, जो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को वो टावर मोमेंट धुल के लेके चला जाएगा, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज आप डर के मारे या फिर आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशन उसको पकड़ के बैठे हुए, बट जब टावर मोमेंट आएगा आपसे एक चुटकी में वो एनर्जी चली जाएगी, वो चीज़ चली जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप खुद से ही चीज़ों को चेंज करें, चेंज को रेजिस्ट ना करें, ट्रैप्ड और स्कैर्सिटी माइंडसेट की एनर्जी पे ना जाए, किसी भी भय को डर को आप अटेंशन ना दें, फ्री फ्लोइंग एनर्जी पर रहिए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पर टैप इन करने की कोशिश कीजिए, ना कि नेगेटिव एनर्जी पे, ओके, कंफ्यूज्ड डाउटफुल एनर्जी पे। एंड अगर हम इस चीज़ों को थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे फॉर श्योर न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में है। न्यू बिगिनिंग के साथ इतनी ब्लेसिंग्स और अबांडेंस आना शुरू होगी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, बट यू नीड टू कीप योर माइंड क्लियर, लाइट एंड हैव क्लैरिटी, सीक गाइडेंस, ओके। और अगर हम बात करें करियर की यहाँ पे, तो करियर में प्रमोशन है, ग्रोथ है, अप्रिसिएशन है, रेपुटेशन आपको रिसीव होगा। एंड अगर कुछ कंपटीशन, कुछ एग्ज़ाम था तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से आपका कुछ कनेक्शन था तो वहाँ भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन आएंगे कि आगे जाके चॉइस क्या करना है आपको। एंड देन आई डू सी कि फाइनेंशियली भी काफ़ी पैसा आपके पास रहेगा, बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा, एंड अ लॉट ऑफ मनी ऐसी कमिंग टू यू, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डोंट होल्ड ऑन टू द एनर्जी, ओके। एंड अगर हम देखें हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज ठीक ही रहेगा, स्ट्रेस, थोड़ा सा एंजाइटी आपको थोड़ा सा इशू मुझे होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑन सैटरडेज बर्न अ ब्लू कैंडल फॉर योर सेल्फ, ओके। देखना ऑटोमेटिकली आपके एनर्जीज में देयर इज अ चेंज, देयर इज अ अपलिफ्ट इन योर मूड एंड योर एनर्जीज, ऑटोमेटिकली ये चीज़ होगी। देन आई कैन सी थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा लाइक क्या मन हो रहा है पहनने को, क्या मन हो रहा है खाने को, उस पर फोकस कीजिए। लिसन टू योर हार्ट, योर माइंड, दे नीड पीस, दे नीड रिलैक्सेशन, दे नीड यू टू गिव देम लव एंड केयर एंड अटेंशन, ओके। एंड देन आई कैन सी अगर हम बात करें स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअली चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस और बिगिनिंग्स मुझे आपके लाइफ में दिख रहे हैं। लव लाइफ को लेकर अगर बात करें, सिंगल्स के लाइफ में न्यू लव एंटर होने की जो एनर्जी है, उस मोमेंटम आ रहा है। बाय द थर्ड और द लास्ट वीक ऑफ मे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपको थोड़ा सा क्लिक्ड महसूस हो। देन जो लोग ऑल रिलेशनशिप में हैं, आई सी थिंग्स बीइंग वेरी इन बैलेंस, इक्वल, एंड कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट, वैल्यू, वर्थ चीज़ें सही ही जाएगी। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जैसे इम्बैलेंस या फिर सही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें सही ही जा रही है, बस थोड़ा सा कनेक्शन हर टाइम सही से बन नहीं पा रहा, लग रहा है जैसे कि डिसकनेक्शन है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आपको थोड़ी सी अपनी ऑरा और एनर्जी को क्लींस करने की ज़रूरत है। चलिए आपके लिए देखते हैं स्पिरिट एनिमल ओरेकल से मैसेजेस।
स्वैन स्पिरिट, टाइम फॉर डीप डाइव। तो आपको अंदर तक झांकने की ज़रूरत, मीन्स जो यहाँ पे था दैट कनेक्ट विद इनर सेल्फ, अंदर में झांकिए, अंदर तक जाइए। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट, आपसे जो मुमकिन हो पड़ेगा उसको ही कीजिए, ओके अभी के लिए। कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग, अपनी गीत गाइए, खुद ही आप अपनी कंपनी बनिए। डोंट हैव द डिपेंडेंसी कि मुझे कोई चाहिए फिर ही मैं खुश हो पाऊँगा या फिर इन्जॉय कर पाऊँगा या फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो पाऊँगी। यू नीड टू बी हैविंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ। कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। सो यस, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, आपको अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने की ज़रूरत है। डोंट बी डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट। वाइट ड्रैगन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। तो यूनिवर्स पे, मिरेकल्स पे, मैजिक पे, मैनिफेस्टेशंस पे, स्पेल्स पे, आपको मैजिक पे विश्वास करने की ज़रूरत है। नाइट गर्ल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड। यस, तो मैं आपको कह ही रही थी कि यस, प्यार है आपके आसपास, हल्का डिस्कनेक्शन की वजह से आपको फील हो सकती है कि नहीं है, बट देयर इज़ लव ऑल अराउंड यू। वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, अपने नॉलेज को विजडम में टर्न कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को विजडम में टर्न कीजिए। पीपल अराउंड यू नीड्स इट, और आपको खुद को भी ज़रूरत है। सो येस, डू इट, ओके। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।